नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये है मैथमेटिक्स का 86वां वीडियो। ठीक है, हम पूरे के पूरे 85 वीडियोस मैथ्स के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और इसमें जो होता है अलग अलग चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 10 क्वेश्चन एज इट इज़ अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अंडरस्टूड? तो आइए, तो इसी अप्रोच के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो है 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, ये पूरे के पूरे एनटीपीसी से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 25% गिनता है। एक आदमी अपना लाभ विक्रय मूल्य का कितना 25% गिनता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सपोज करिए वो जो था उसने 100 रुपए में बेचा होता, ठीक है, और उसने अगर 25, मैं ले रहा हूं सपोज है 100 रुपए में अगर उसने बेचा होता, 75 में अगर खरीदा होता, तो देखो 25 का तो उसको लाभ हो रहा था। लेकिन ये जो वास्तविक है 25 किस पे हो रहा था, 75 पे हो रहा है ना। तो वही पूछा वास्तविक लाभ, है ना। ये तो कितना हो गया, ये 1/3, लेकिन किसका 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना हो गया 33 1/3%। समझ में आ गया ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा 2 घड़ियां का कुल मूल्य 840 रुपए है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% के हानि पर बेचा जाता है। अच्छा, पहले वाले को 16% के लाभ पर, दूसरे वाले को 12% के हानि पर। कुल सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि होता है, मतलब 0% है ना बढ़ा ना घटा। उस घड़ी जिस पर दुकानदार को लाभ होता है, मतलब ये 16% वाला, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये तो लग गया किसका, एलिगेशन वाला क्वेश्चन, है ना। लगा देते एलिगेशन, 16% प्रॉफिट और 12% लॉस। अच्छा, इसका में क्या हुआ, नो प्रॉफिट, कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0। आइए, सो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। इसको कट करता हूं 4 से तो हो जाएगा 3:4। 3:4 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 840, मतलब 7 की वैल्यू है कितनी, 840, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 120। 1 की वैल्यू अगर 120 हो गई, किसका पूछा है, जो लाभ होता है उस वाले का पूछा है। लाभ वाला ये है, मतलब ये 3 वाला है अगर, तो 1 की वैल्यू 120 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 रुपए। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, हीरा का एक टुकड़ा का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। अंडरस्टूड? हीरे का, एक बार फिर पढ़ता हूं, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपए का मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो, इस प्रकार में कटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। सपोज एक हीरा था, उसका जो मूल्य है उसके वेट के रेशियो में, उसके रेट के स्क्वायर के रेशियो में है। अब देखो वो क्या हुआ, काट गया या टूट गया, और टूट के इसमें बिखर गया 1:2:3 में, है ना। तो अब लॉस कितना हो गया उससे, देखिए 1:2:3 में था। सपोज एक कॉमन फैक्टर ले लेता हूं x, तो ये हो गया 1x 2x और 3x, है ना। तो इसका टोटल कितना हुआ, 2 3 6x इसका कितना था, टोटल था, है ना। उसका जो हीरा था, हीरा टोटल 6x था, और ये टूट किस में गया, 1:2:3 में, लेकिन इसके वर्ग के अनुसार टूटना है ना। आइए इनका क्या कर दूं, मैं इनका वर्ग कर दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1x
ये कितना हो जाएगा, इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x, और इसका कर देंगे तो 36x। एक्स स्क्वायर मत लिखिएगा, है ना। आइए क्योंकि ये रेशियो में। अच्छा अब देखिए इनको जोड़ देता हूं, 5 और ये कितना है 14x, और ये कितना 36x, मतलब 36x की वैल्यू पहले कितनी थी 5184, 5184, है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ओके सो देखिए कितने का मल्टीपल हुआ, ये 144 का मल्टीपल हुआ। अब वो पूछ रहे कितने की हानि हुई, भैया 36 से टूटने के बाद 14 हो गया, इसका मतलब कितने की हानि हुई, 22 की हानि हुई ना। सो 22 को मल्टीप्लाई बाय 144 कर दूं, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आंसर आ जाएगा 3166 रुपए 68। सो ऑप्शन नंबर अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। 10 वस्तु का किराय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करूंगा, CP SP इज इक्वल टू को इस 2 में रेशियो में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उनका उल्टा कर देना पड़ता है। मतलब 1/10 1/9, 9 इधर गया 10 इधर गया, तो 9 से 10 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की, किस पे 9 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू व्हाट 11 1/9%। ऑप्शन नंबर अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के किराए मूल्य के बराबर हानि उठाता है। हानि का प्रतिशत कितने की हानि, 11 मीटर के कपड़े के किराए मूल्य, और कितना कपड़ा बेचने पर 33, इसका मतलब 11 किस पे 33 पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो 1/3 ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 33 1/3%। हवा में उड़ाना है, देखते ही साथ उड़ा देना है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टॉफियां, देखिएगा बहुत ही अच्छा पैटर्न वाला क्वेश्चन है। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचे गए हो तो पूरे सौदे का लाभ अथवा हानि बताएं। ओके कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, ठीक है। पहले क्या किया 10 रुपए में 11 टॉफी, फिर क्या किया 10 रुपए में 9 टॉफी, ठीक है। अच्छा सेल प्राइस कितने में, 1 रुपए प्रति टॉफी में, लेकिन यहां पे कितने स्लॉट है, पहला स्लॉट तो ये है बंच, दूसरा बंच कितना है ये, जितने बंच बोले उसको मल्टीप्लाई बाय वो कर देना, तो 2 बंच था 2। अगर यहां पे एक और बंच होता, सपोज बोलता 15 रुपए में 10 टॉफी, ठीक है, तो क्या करते यहां पे प्लस 15/10 कर देता, और फिर यहां पे लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3 करता। अंडरस्टूड। ऐसे करके करना है, ये तरीका है, करेंगे याद रखेंगे तो फटाफट आपका पेपर में बन जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं इसको मल्टीप्लाई, देखते हैं। ये हो गया 99 और ये हो गया 9 मतलब 90, और ये हो गया कितना 110, और ये कितना हो गया 2, इसका मतलब ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया आपका 198। कितनी की घटा, 2 का घटा, किस पे घटा 200 पे घटा, है ना, तो कितना हो गया 1% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए समझ में आ गया पैटर्न। ओके एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है, 1 सेकेंड। भाव से, यहां से होगा भाव से बेचता है, ये यहां पे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये होगा सेल प्राइस, और कितने में बेच रहा है 6 के भाव से, 5 रुपए में 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। तो भैया क्या हो गया 5 5 25, 6 6 36, 25 से हो गया 36, कितने की बढ़ोतरी 11 की, किस पे 25 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उड़ा दो 4, 44% का लाभ हो गया उसको प्रॉफिट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए
एक दुकानदार किसी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 450 रुपए पर बेचने पर जितनी हानि उठाता है उतना दुगना लाभ वह वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है एक दुकानदार, फिर से पढ़ते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को होगा, वस्तु को रुपए 450 पर बेचने पर जितना हानि उठाता है उसका दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पे कमाता है। आइए एक डायग्राम बनाता हूं, इसमें समझ में आ जाएगा। अगर वो 450 में बेचता है तो उसे लॉस होता है, सपोज एक का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन अगर वो 900 में उसको बेचता है तो उसका दुगना प्रॉफिट होता है, मतलब 2 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? मतलब यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 1, और ये क्या हो जाएगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा देखिए यहाँ ये कितना का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, -1 से 2 मतलब 3 का, और यहां देखिए तो कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 450 का, मतलब एक की वैल्यू 150। अगर मैं यहां से एक इधर आ जाऊं तो किस पे पहुंच जाऊंगा, मैं कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, मतलब किराए मूल्य पे पहुंच जाऊंगा, है ना। सो आइए 150 में प्लस कर देता हूं, तो 400 प्लस 150 विच इज इक्वल टू हो गया 600। तो मुझे पता चल गया कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, खुद ने 600 रुपए में। अब वो बोल रहा है 600 रुपए में, अब वो बोल रहा है 20% का उसको लाभ कमाना है, तो उस पे किस में बेचना पड़ेगा, 120% पे, है ना। तो कितना में बेचेगा, 720 रुपए में। ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ये है ट्राइंगल एबीसी के 3 माध्यिक है, ठीक है, मीडियन है, एडी बीई सी एफ, ठीक है, और जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। तदनुसार यदि ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज बी डी जी एफ के का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, ओके। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि आइए इसका नामकरण कर दूं, ए बी सी, ठीक। अच्छा बोल रहा है ए डी एक हो गया माध्यिका, बी ई हो गया एक माध्यिका, और नामकरण कर देता हूं ए डी बी ई, और सी एफ हो गया एक माध्यिका, ठीक है। अब बोल रहे ये लोग कितने पे काट रहे हैं जी को, आपको पता है अगर ऐसे काटता है तो इसका जो अंदर के जो भाग है ये 1:1:1:1:1 में बढ़ जाता है ना। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, ठीक, बढ़ जाता है। ओके अंडरस्टूड। तो वो पूछ रहा है टोटल, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 का बोला है, कितना स्क्वायर है, 60 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की। अच्छा देखते किसका पूछ रहा, तो चतुर्भुज बी डी जी एफ, चतुर्भुज बी डी जी एफ मतलब बी डी जी एफ, मतलब इसका पूछ रहा है, बी डी जी एफ इसका पूछ रहा है ना। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 20 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन एक पिक किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है a माइनस बी अगर 3 है, b माइनस सी अगर 5 है, और c माइनस ए अगर 1 है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। आइए अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। तो भैया ये से ये गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी गया। अच्छा अब मैं इसको एक फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 और a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस सी का स्क्वायर। हो गया भैया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है कि इनकी जो वैल्यूज है वो यहां पे आपको पुट करनी चालू करनी है। सो 1/2 ऑफ a माइनस बी कितना है, 3,
3 का स्क्वायर 9, अच्छा b माइनस सी 5, 5 का स्क्वायर 25, अच्छा c माइनस ए का मतलब 1 1, ठीक। सो ये कितना हो गया 10 35, सो 35 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 17.5, ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड। ये है आज का होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। आपको बढ़िया से करना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अगर समझ में आए वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।